friends, welcome back to Mama, Bacha and Home Indian Minimalist. I hope you all are doing very good. And today's video is the second part of plant repotting. Few days back I shared the first part with you in which I repot zizi plant, pothos and tulsi plant. I will provide the link in the description box and the I button if you want to watch that video as well. And in today's video I will repot 3 more plants. वैसे तो हम प्लांट को रिपोर्ट तब करते हैं जब प्लांट रूट बाउंड हो जाए। रूट बाउंड मीन्स उसकी जड़ें इतनी बड़ी हो जाएं और सर्कुलर फॉर्म में आ जाएं कि फिर जो हम पानी डालते हैं, जो न्यूट्रिशन जो भी होता है वो रूट्स के थ्रू प्लांट को नहीं जा पाता, जिसकी वजह से प्लांट खराब होने लगता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पॉट सूटेबल नहीं है या कुछ और भी दिक्कत है तो भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट प्लांट, दैट इज बोट लिली और मॉसेस इन द क्रेडल प्लांट। ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला और जल्दी जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है। अब मैं इसको 5-6 महीने पहले अराउंड दिसंबर या जनवरी में लाई थी, तो एक फ्लोरेट लाई थी इसका और इसको मैंने लगा दिया था। इसकी कटिंग थी बेसिकली ये, और पिछले 5-6 महीनों में ये इतना बड़ा हो गया है। तो इसमें से निकालने के लिए हमें अगेन वही करना है, जो पॉट है उसको जेंटली टैप करना है और धीरे धीरे इसमें से प्लांट को निकालना है। इसके लिए मैंने एक रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल को यूज़ किया था और इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था। अब आप कहेंगे रूट बाउंड तो नहीं था फिर भी आपने इसको निकाला, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो बॉटम है इसकी एजेस हैं वो शार्प हैं और उसकी वजह से जो लीफ है, जो प्लांट क्योंकि काफ़ी ग्रो हो गए तो लीफ जो है इसकी कट रही थी। जैसे ही इसमें हम पानी भी डालते थे या कुछ भी करते थे तो उससे लीफ इसकी ख़राब हो रही थी। तो इसलिए मैं इस प्लांट को इसमें से निकाल के दूसरी जगह पे लगा रही हूँ। अगेन इसको मैं एक रिसाइकल्ड थर्माकोल बॉक्स में लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं बॉक्स थोड़ा बड़ा है और इसकी जो एजेस हैं वो शार्प नहीं है, तो ये प्लांट खराब नहीं होगा। दूसरा, ये प्लांट बंचेस में ग्रो होता है तो थोड़े दिनों में जो आपको वाइट पोर्शन भी दिख रहा है ये भी कवर हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। इस बॉक्स में मैं पहले भी दूसरे प्लांट लगा चुकी हूँ, इसलिए मैं आज इसमें ये लगा रही हूँ। ये प्लांट कटिंग से भी लगता है, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और इससे एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, बहुत सारे प्लांट्स के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी पिछले नवंबर से लेके और जनवरी तक मैंने बहुत सारे प्लांट खरीदे थे, उनकी कटिंग्स लगाई थी, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम ही लगाई थी। और जो भी मेरे पास पॉट अवेलेबल था, जो भी बॉक्स अवेलेबल था, मैंने हर चीज़ में प्लांट लगाए। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि कौन सा प्लांट कितनी जल्दी ग्रो करता है, कौन सा प्लांट कितना एरिया कवर करेगा, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैंने जहाँ जैसा पॉसिबल था वैसे लगा दिया था। लेकिन अभी कुछ प्लांट्स बहुत ग्रो कर गए, कुछ के लिए पॉट्स ठीक नहीं थे, तो उस चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं अब उनको रीपॉट कर रही हूँ। थोड़ी सी और अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ी और मिट्टी डालनी है इनको प्रॉपरली फिक्स करने के बाद, और फिर पानी डालना है। बस इतना ही करना है और हो गया। अभी आपको थोड़ा सा डैमेज लगेगा क्योंकि बहुत दिनों से प्लांट्स की प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है, लेकिन थोड़े दिनों में ये इसमें लग जाएगा और इसमें ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं ये दिखेंगी भी नहीं और ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। इसके बाद हम एलोवेरा को रिपोर्ट करेंगे। एलोवेरा अगेन इज़ वेरी कॉमन हाउस प्लांट, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी मेडिसिन में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ होता है, और जितना ये यूज़फुल है उतना ही ग्रो करने में ये ईजी है। आप इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं, इसको बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर इसकी नहीं करनी पड़ती। एक एलोवेरा प्लांट अगर लगा देते हैं तो उसके बहुत सारे बेबी प्लांट उसके आसपास निकल आते हैं और दोबारा कभी भी आपको एलोवेरा प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे भी जो मेन एलोवेरा प्लांट हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आए हैं और आज मैं उसी में से छोटे बेबी प्लांट को निकाल के रीपॉट करने वाली हूँ। उसको एक अलग पॉट में लगाने से उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और एक नया प्लांट भी बन जाएगा।
आप चाहें तो अगर आपका मेन प्लांट भी छोटे पॉट में है तो उसको भी इसी तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं पूरा, जैसे हमने पहले बाकी प्लांट्स किए हैं कि पूरी उसकी रूट बॉल को निकाल के। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ छोटा जो बेबी प्लांट है उसको रिपोर्ट करने वाली हूँ कि बड़ा प्लांट ऑलरेडी बड़े पॉट में लगा हुआ है तो उसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगेन जेंटली पौधे को, बेबी प्लांट को पॉट में से निकालना है। मैंने सभी पॉट में पहले से वाटरिंग की हुई है जिससे कि जो सॉइल है पॉट की वो सॉफ्ट हो जाए और जब भी हम प्लांट उसमें से निकालें तो वो उसके रूट डैमेज ना हो, प्लांट खराब ना हो। तो इसमें से ध्यान से आपको निकालना है कि जिससे कि जो बाकी प्लांट हैं वो डिस्टर्ब ना हो। निकालने के बाद हमें इसको अपनी पसंद के पॉट में रीपॉट करना है। रिपॉट के लिए सेम प्रोसेस है, उसको लगाइए, उसमें एक्स्ट्रा मिट्टी डालिए, सॉइल डालिए अगर ज़रूरत है तो, और पानी दे दीजिए, हो गया। तो इसमें भी अगेन हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी टू केयर प्लांट है और ये अपने आप फिर ग्रो कर जाएगा। इन प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब भी हम किसी भी प्लांट को रीपॉट करते हैं तो एक बार हमें उनमें पानी अच्छे से ही देना होता है। तो यहाँ भी मैंने वही किया है और इसके बाद अगले 5-6 दिनों तक तो अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड लास्ट प्लांट फॉर टुडे इज स्नेक प्लांट, वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट, और मेरे घर में ये बहुत सारे हैं। इट्स सक्यूलेंट, वेरी इजी टू ग्रो, नीड लेस केयर। आप इसको इग्नोर भी करेंगे तो भी ये बुरा नहीं मानेगा, वो खराब नहीं होगा। इसको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ये किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाता है। तो इसको आप कहीं भी लगा दीजिए, ये ग्रो करेगा ही। और मैं इसको मल्टीप्लाई करती रहती हूँ, प्रोपेगेट करती रहती हूँ कि जैसे कि मैं घर के सभी कॉर्नर्स में इसको रख दूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक रिसाइकल्ड फूड कंटेनर में इसको लगाया हुआ था। ये प्लांट मेरे मेन प्लांट में से जो लीफ खराब हो गई थी उनको फेंकने की बजाय इस बॉक्स में लगा दिया था। तो माय सरप्राइज, साइड में से इसकी ग्रोथ आ गई, इसमें नए लीफ आ गए। नाउ यू कैन सी इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो अगेन अब मैं इसको रीपॉट करने वाली हूँ। बेसिकली इसको 2 प्लांट में डिवाइड करने वाली हूँ जिससे कि 2 प्लांट बन जाएं और मैं इनको 2 अलग अलग कॉर्नर्स में रख पाऊँ। रीपॉट करने के लिए अगेन आराम से प्लांट को पॉट से निकालिए, उनके रूट्स को क्लीन कीजिए और नए पॉट में लगा दीजिए। थोड़ी मिट्टी ऐड कीजिए एंड वाटर देन, एंड दैट्स इट। इतना ही सिंपल काम था और हमारी रिपोर्टिंग हो गई। प्रोसेस इज सेम अगेन, सब वही करना है। आप चाहें तो इन पॉट्स को डेकोरेट कर सकते हैं और घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, और आप चाहें तो इनको घर के अंदर रखें, घर के बाहर रखें। ये हमारी एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही प्रिटी प्लांट है। चाहे जैसे इसको रखें और ये बुरा नहीं मानेगा। तो इसी तरह से आप किसी भी प्लांट को रिपॉट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि रूट सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। प्लांट और भी अच्छा ग्रो करता है जब जो उनका पॉटिंग मिक्स है वो अकॉर्डिंगली हो। लेकिन अगर पॉटिंग मिक्स आपको नहीं भी मिल रहा है तो सिंपल गार्डन सॉइल प्लस कंपोस्ट में भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी प्लांट हैं ज़्यादातर सेम पॉटिंग मिक्स में ही हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। और कई बार ये भी होता है कि आपने रिपोर्ट कर दिया, प्लांट ग्रो नहीं हुआ, तो ये भी गार्डनिंग का एक पार्ट है। आप जो भी चीज़ करते हैं ज़रूरी नहीं कि 100% सारी चीज़ें अच्छी हों, कुछ चीज़ें खराब भी हो जाती हैं, बट दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनीथिंग। गार्डनिंग में भी यही होता है। उसकी वजह से आपको गार्डनिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और ट्राई करना तो बनता ही है। ये नहीं है कि ख़राब हो गए तो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई नहीं करेंगे। मेरे साथ भी होता है, कुछ प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि ये सेलरी थी, ये पानी में बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, तो मैंने इसको मिट्टी में लगाया, लेकिन
विद इन 1 वीक ये ख़राब हो गई तो ओके हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई इट अगेन। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो चीज़ें होंगी भी नहीं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Mama Bacha and Home Indian Minimalist. So I will see you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy. Thank you for watching. Bye bye.